क्या आपने कभी आसमान की ओर देखा है और ऊपर उड़ते हुए चांदी जैसे पक्षी को देखा है जो अपने पीछे लंबी सफेद लकीर छोड़ता है? वही दोस्तों, हवाई जहाज है मानव इतिहास की सबसे अद्भुत खोजों में से एक। हजारों सालों तक लोग पक्षियों की तरह उड़ने का सपना देखते रहे, बादलों को छूने और दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की चाह रखते रहे। हवाई जहाज ने इस प्राचीन सपने को हकीकत में बदल दिया। यह सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह हमारी जिज्ञासा, साहस और अनजाने को जानने की हमारी अडिग इच्छा का प्रतीक है। यह लोगों, संस्कृतियों और महाद्वीपों को जोड़ता है, वैसे जैसे पहले कभी सिर्फ परी कथाओं में ही सोचा जा सकता था। आसमान का आकर्षण हमारे भीतर गहराई से बसा हुआ है। जब हम पक्षियों को हवा में आसानी से उड़ते देखते हैं तो सोचते हैं कि इतनी आजादी कैसी महसूस होती होगी। हवाई जहाजों ने हमें वही एहसास दिया है जिससे हम कुछ ही घंटों में बहुत लंबी दूरी तय कर सकते हैं। सोचिए, जो सफर कभी महीनों जहाज से करना पड़ता था, वह अब दोपहर के खाने से पहले ही पूरा हो जाता है। इस अद्भुत आविष्कार ने हमारी दुनिया को छोटा बना दिया है, परिवारों और दोस्तों को करीब ला दिया है। इसने व्यापार, पर्यटन और अलग अलग जीवन शैलियों को समझने के नए मौके खोले हैं, ये साबित करते हुए कि आसमान कोई सीमा नहीं बल्कि हमारे सफर की शुरुआत है। यह निबंध आपको हवाई जहाजों की दुनिया में एक शानदार यात्रा पर ले जाएगा। हम जानेंगे कि इन शानदार मशीनों का आविष्कार कैसे हुआ, पहली डगमगाती उड़ान से लेकर आज के विशाल जेट्स तक। हम उन विज्ञान के रहस्यों को भी जानेंगे जो टनों लोहे को हवा में उठाते हैं और उसे वहां टिकाए रखते हैं। हम हवाई जहाजों के अलग अलग प्रकारों को देखेंगे, कुछ सैकड़ों लोगों को ले जाते हैं तो कुछ खास सैन्य मिशनों के लिए बनाए जाते हैं। हम कुछ मजेदार तथ्य भी साझा करेंगे जो आपको चौंका देंगे और उस अद्भुत तकनीक के बारे में बात करेंगे जो हर उड़ान को सुरक्षित और आरामदायक बनाती है, जिससे हवाई यात्रा सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और उड़ान के लिए तैयार हो जाइए। हम विमानन की दुनिया के दिल में एक साहसिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। यह महान दिमागों, शक्तिशाली इंजनों और इस अडिग विश्वास की कहानी है कि इंसान आसमान जीत सकता है। यह कहानी दिखाती है कि विज्ञान, इंजीनियरिंग और थोड़ी सी हिम्मत से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो चलिए हवाई जहाजों के इस रोचक संसार में उतरते हैं और जानते हैं कि ये आज भी हमारी कल्पनाओं को क्यों बांध लेते हैं और हमें बड़ा सपना देखने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे पहले पायलट जिन्होंने पहली बार उड़ान भरने की हिम्मत दिखाई थी। हर महान आविष्कार एक सपने से शुरू होता है और उड़ने का सपना तो इंसान जितना ही पुराना है। आधुनिक हवाई जहाज की यात्रा शुरू हुई अमेरिका के दो शानदार भाइयों ऑनरविल और विल्बर राइट से। वे सिर्फ सपने देखने वाले नहीं थे बल्कि समर्पित वैज्ञानिक और इंजीनियर भी थे जिन्होंने पक्षियों की उड़ान का सालों तक अध्ययन किया। उन्होंने ग्लाइडर बनाए और बार बार उनका परीक्षण किया, हर असफलता से कुछ नया सीखा। एक तेज हवा वाले दिन 17 दिसंबर 1903 को किटी हॉक, नॉर्थ कैरोलिना में उन्होंने इतिहास रच दिया। ऑनरविल राइट ने अपने पावर्ड एयरक्राफ्ट राइट फ्लायर को सिर्फ 12 सेकंड के लिए 120 फीट की दूरी तक उड़ाया। ये एक छोटी डगमगाती उड़ान थी, लेकिन पहली बार इंसान ने नियंत्रित पावर्ड मशीन से उड़ान भरी थी। राइट भाइयों की ऐतिहासिक उड़ान के बाद विमानन की दुनिया में नए विचारों और नवाचारों की बाढ़ आ गई। पहले विश्व युद्ध ने हवाई जहाजों की तकनीक को जबरदस्त गति दी, क्योंकि युद्ध के लिए लड़ाकू और जासूसी विमानों का विकास हुआ। वे तेज, मजबूत और पहले से कहीं ज्यादा भरोसेमंद हो गए। 1930 के दशक तक विमानन का स्वर्ण युग शुरू हो गया था। डगलस और बोइंग जैसी कंपनियों ने बड़े और आरामदायक यात्री विमान बनाना शुरू किया। अमेलिया ईयरहार्ट जैसे प्रसिद्ध पायलट वैश्विक हस्ती बन गए। अपनी साहसिक लंबी दूरी की उड़ानों से लोगों की कल्पना को पकड़ लिया और साबित किया कि आसमान हर किसी के लिए खुला है, खोज और रोमांच के लिए। अगली बड़ी छलांग आई जेट इंजन के आविष्कार के साथ, जो 1930 के दशक के अंत में हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका व्यापक उपयोग शुरू हुआ। जेट इंजन पुराने प्रोपेलर इंजनों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और कुशल थे। इससे डे हैविलैंड कॉमेट और बोइंग 707 जैसे वाणिज्यिक जेटलाइनर बने, जो 1950 के दशक में आए। अचानक अंतरराष्ट्रीय यात्रा पहले से कहीं ज्यादा तेज और सुलभ हो गई। अब उड़ान भरना अमीरों और मशहूर लोगों के लिए कोई विलासिता नहीं रहा। आम लोग भी दुनिया घूमने लगे, दूर दराज की जगहों और संस्कृतियों से जुड़ने लगे और यह एक क्रांतिकारी बदलाव था। 1903 की उस पहली छोटी उड़ान से लेकर आज के विशाल सुपर जंबो तक हवाई जहाज का इतिहास लगातार प्रगति की कहानी है। भारत में यह यात्रा JRD
टाटा से शुरू हुई, जिन्होंने 1932 में टाटा एयरलाइंस की पहली वाणिज्यिक उड़ान चलाई, जो बाद में प्रिय एयर इंडिया बनी। इसी के साथ भारत में नागरिक उड्डयन की शुरुआत हुई, जिसने कराची, अहमदाबाद, बॉम्बे और मद्रास जैसे शहरों को जोड़ा। आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक है, जहां देश में ही हवाई जहाज बनाए जा रहे हैं और भविष्य के लिए बड़े बड़े सपने देखे जा रहे हैं, उन शुरुआती पायनियरों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए। हैरानी होती है ना? एक विशाल धातु की मशीन जो सैकड़ों टन वजन की होती है, इतनी आसानी से हवा में कैसे उड़ जाती है? लेकिन यह कोई जादू नहीं है, बल्कि शुद्ध विज्ञान है। हर बार जब कोई हवाई जहाज उड़ता है तो 4 बुनियादी ताकतें काम करती हैं: लिफ्ट, वजन, थ्रस्ट और ड्रैग। सबसे पहली और सबसे अहम ताकत है लिफ्ट। ये वह ऊपर की ओर लगने वाली शक्ति है जो हवाई जहाज को आसमान में उठाती है, और ये खास आकार के पंखों से पैदा होती है, जिसे एरोफॉइल कहा जाता है। पंख ऊपर से घुमावदार और नीचे से ज्यादा सपाट होते हैं। जैसे ही विमान आगे बढ़ता है, हवा ऊपर की घुमावदार सतह पर नीचे की सपाट सतह की तुलना में तेज बहती है। इस गति के अंतर से ऊपर कम दबाव और नीचे ज्यादा दबाव बनता है, जिससे पंख और पूरा जहाज ऊपर की ओर उठता है। लिफ्ट के ठीक विपरीत है वजन की ताकत। ये बस गुरुत्वाकर्षण है जो हवाई जहाज को जमीन की ओर खींचती है। विमान को उड़ान भरने और ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की ताकत वजन से ज्यादा होनी चाहिए। विमान का वजन उसमें मौजूद हर चीज का होता है, खुद विमान, ईंधन, यात्री और सारा सामान। इंजीनियर विमान को जितना हो सके मजबूत और हल्का बनाते हैं, ताकि पंख आसानी से लिफ्ट पैदा कर सकें और नीचे की ओर खींचने वाली ताकत को हरा सकें। यह हमेशा ऊपर उठने और नीचे खींचे जाने की जंग है, और विज्ञान हर बार इस जंग को जीतता है जब कोई विमान उड़ान भरता है। लिफ्ट के लिए आगे की ओर गति चाहिए, और इसके लिए चाहिए थ्रस्ट। यह वह शक्तिशाली धक्का या खिंचाव है जो विमान के इंजनों से पैदा होता है। चाहे वे प्रोपेलर वाले इंजन हो या जेट इंजन, उनका काम है हवा को पीछे की ओर जबरदस्त ताकत से धकेलना। न्यूटन के तीसरे नियम के मुताबिक हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जैसे ही इंजन हवा को पीछे धकेलते हैं, विमान आगे की ओर बढ़ता है। जितना ज्यादा थ्रस्ट, उतनी तेजी से विमान उड़ सकता है, और उसके पंख उतनी ही ज्यादा लिफ्ट बना सकते हैं। टेकोनफ के वक्त जो गर्जना सुनाई देती है, वह इसी जबरदस्त थ्रस्ट की आवाज है। आखिरी ताकत है ड्रैग, यानी वह वायु प्रतिरोध जो विमान को धीमा करने की कोशिश करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप पानी में दौड़ने की कोशिश करें। पानी आपको पीछे धकेलता है और आगे बढ़ना मुश्किल कर देता है। वैसे ही हवा भी विमान को उड़ान के दौरान पीछे की ओर धकेलती है। ड्रैग गति और दक्षता का दुश्मन है। इससे निपटने के लिए विमानों को बहुत ही चिकना और एरोडायनामिक डिजाइन किया जाता है, ताकि हवा उनके ऊपर से आसानी से बह सके। इंजीनियर लगातार ड्रैग को कम करने की कोशिश करते हैं, जिससे विमान तेज उड़ सके और कम ईंधन खर्च हो और पूरी यात्रा ज्यादा आरामदायक और किफायती हो जाए। जब हम हवाई जहाज के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर हमारे दिमाग में सबसे पहले एक बड़ा पैसेंजर जेट आता है, जैसे कि हम एयरपोर्ट पर देखते हैं। इन्हें कमर्शियल या सिविल एयरक्राफ्ट कहा जाता है, और इनका मुख्य काम लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित ले जाना होता है। इस श्रेणी के अंदर भी बहुत सारी विविधता होती है। छोटे रीजनल जेट्स होते हैं जो पास पास के शहरों के बीच छोटी दूरी की उड़ानें भरते हैं और लगभग 50 से 100 यात्रियों को ले जा सकते हैं। फिर आसमान के दिग्गज होते हैं वाइड बॉडी जेट्स, जैसे बोइंग 747 या एयरबस A380, जो 500 से भी ज्यादा लोगों को एक साथ महाद्वीपों के पार ले जा सकते हैं। ये हवाई जहाज किसी उड़ते हुए होटल की तरह होते हैं, जिनमें कई क्लासेस, एंटरटेनमेंट सिस्टम्स और खाना बनाने के लिए गैले होते हैं। पैसेंजर ट्रैवल से आगे एक पूरी दुनिया है कार्गो एयरक्राफ्ट्स की, जिन्हें फ्रेटर्स भी कहा जाता है। ये हवाई जहाज ग्लोबल ट्रेड के अनसुने हीरो हैं, जो ताजे फूलों और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज और रेस्ट कार्स तक हर चीज ले जाते हैं। बाहर से देखने पर ये पैसेंजर प्लेन्स जैसे लग सकते हैं, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह अलग होते हैं। इनमें सीट्स और विंडोज की जगह विशाल खुले कार्गो होल्ड्स होते हैं, मजबूत फ्लोर और बड़े दरवाजे होते हैं, ताकि भारी भरकम सामान आसानी से लोड किया जा सके। दुनिया के कुछ सबसे बड़े हवाई जहाज, जैसे एंटोनोव 225 मरिया, जो अब नष्ट हो चुका है, खास तौर पर ऐसे ओवरसाइज्ड और सुपर हेवी कार्गो के लिए बनाए गए थे जिन्हें कोई और प्लेन ले ही नहीं सकता। अब हम आते हैं रोमांचक और एडवांस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की दुनिया में। ये हवाई जहाज एकदम अलग मकसद के लिए बनाए जाते हैं, देश की सुरक्षा के लिए।
इन्हें स्पीड, फुर्ती और पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जाता है। फाइटर जेट्स जैसे F-22 रैप्टर या भारत का अपना HAL तेजस एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए बने हैं और ये आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ सकते हैं। बड़े बड़े बॉम्बर प्लेन्स भी होते हैं जो लंबी दूरी तक बम गिराने के लिए बनाए जाते हैं, और सर्विलांस एयरक्राफ्ट्स जिनमें एडवांस कैमरे और सेंसर लगे होते हैं ताकि ऊंचाई से इंटेलिजेंस जुटाई जा सके। ये मशीनें एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की सबसे आगे की मिसाल हैं जो संभावनाओं की सीमाएं लगातार आगे बढ़ाती हैं। आखिर में कई खास मकसद वाले एयरक्राफ्ट्स भी होते हैं जो बहुत जरूरी काम करते हैं। एग्रीकल्चर प्लेन्स होते हैं जिन्हें क्रॉप डस्टर्स भी कहते हैं, जो खेतों पर पानी या कीटनाशक छिड़कते हैं। एयर एम्बुलेंस होती है जो गंभीर रूप से बीमार मरीजों को जल्दी अस्पताल ले जाती है। फायर फाइटिंग प्लेन्स जैसे बड़े सुपर टैंकर्स हजारों गैलन पानी या फायर रिटार्डेंट गिरा सकते हैं ताकि जंगल की आग पर काबू पाया जा सके। इसके अलावा ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स होते हैं जिनमें नए पायलट्स उड़ना सीखते हैं, और एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट्स जैसे नासा के एक्स प्लेन जिनसे नई डिजाइन और टेक्नोलॉजी टेस्ट की जाती है जो भविष्य के सभी तरह के हवाई जहाजों को आकार देगी। एविएशन की दुनिया कमाल के आंकड़ों और दिमाग घुमा देने वाले तथ्यों से भरी हुई है जो उड़ान की विशालता और जटिलता को दिखाते हैं। चलिए स्पीड की बात करते हैं। आमतौर पर कमर्शियल पैसेंजर जेट्स करीब 880 से 930 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं, यानी लगभग 550 से 580 मील प्रति घंटा। ये करीब करीब आवाज की गति जितना तेज है। लेकिन अब तक का सबसे तेज एयर ब्रीडिंग जेट एयरक्राफ्ट था लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड, जो एक मिलिट्री स्पाई प्लेन था। ये 3 मच यानी आवाज की गति से 3 गुना तेज या 3500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा उड़ सकता था। इतनी रफ्तार से ये पूरे अमेरिका को सिर्फ 1 घंटे में पार कर सकता था। अब बात करते हैं आकार की। दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरप्लेन है एयरबस A380, जिसे सुपर जंबो भी कहते हैं। ये डबल डेकर विशालकाय प्लेन 853 यात्रियों तक को ले जा सकता है और इसके पंखों की चौड़ाई करीब 80 मीटर है, जो लगभग एक फुटबॉल मैदान के बराबर है। इसमें इतनी जगह है कि कुछ एयरलाइंस ने इसमें प्राइवेट स्वीट्स, शॉवर्स और यहाँ तक कि लाउंज भी बनाए हैं। कभी भी किसी भी समय आसमान में ऐसे हजारों प्लेन्स उड़ रहे होते हैं। अनुमान है कि एक वक्त में दुनिया भर में 8000 से 13000 कमर्शियल हवाई जहाज आसमान में होते हैं जो एक जटिल अदृश्य हाईवे नेटवर्क बनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे लंबी उड़ान कौन सी है? फिलहाल सबसे लंबी नॉन स्टॉप कमर्शियल फ्लाइट्स में से एक है सिंगापुर एयरलाइंस की, जो सिंगापुर से न्यूयॉर्क जाती है। ये सफर 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है और इसमें 18 घंटे से ज्यादा लग सकते हैं। सोचिए, इतनी देर तक लगातार हवा में रहना कैसा होगा। ऐसी लंबी उड़ानें संभव बनाने के लिए इन प्लेन्स में बहुत ज्यादा फ्यूल भरा जाता है। एक बड़ा जेट जैसे बोइंग 747 2 लाख लीटर से भी ज्यादा फ्यूल ले सकता है और ये हर घंटे करीब 10 से 11 टन फ्यूल खर्च करता है। ये वाकई बहुत ज्यादा ऊर्जा है ताकि ये दिग्गज आसमान में उड़ते रहें। अब कुछ और मजेदार आंकड़े सुनिए जो आपको हैरान कर देंगे। एक बड़े जेट जैसे बोइंग 777 के एक टायर पर 38 टन से ज्यादा वजन आ सकता है और ये टायर 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 500 बार से भी ज्यादा लैंडिंग झेल सकता है, फिर उसे रिट्रेड करना पड़ता है। और खाना, एक एयरलाइन जैसे एमिरेट्स हर दिन अपने यात्रियों के लिए 1,80,000 से ज्यादा खाने तैयार करती है। ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री का ये पैमाना वाकई चौंकाने वाला है, जिसमें करोड़ों लोग और खरबों डॉलर लगे होते हैं ताकि पूरी दुनिया आपस में जुड़ी रह सके। बहुत से लोग उड़ान को लेकर थोड़ा घबराते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कमर्शियल एयर ट्रैवल दुनिया के सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्ट तरीकों में से एक है। ये जबरदस्त सुरक्षा रिकॉर्ड कोई संयोग नहीं है। इसके पीछे सालों की कड़ी टेस्टिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी और सख्त प्रक्रियाएं हैं। किसी भी नए हवाई जहाज मॉडल को यात्रियों के लिए मंजूरी मिलने से पहले कई सालों तक बेहद कड़े टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इंजीनियर्स उसके पंखों को इतना मोड़ते हैं कि वे लगभग टूटने की कगार पर पहुंच जाएं। इंजनों को बेहद गर्मी और सर्दी में टेस्ट करते हैं और हर संभव इमरजेंसी की सिचुएशन को सिम्युलेट करते हैं। हवाई जहाज के हर हिस्से को कई बैकअप्स के साथ डिजाइन किया जाता है, जिसे रेडंडेंसी कहते हैं, ताकि अगर एक सिस्टम फेल हो जाए तो दूसरा तुरंत काम संभाल ले। आधुनिक हवाई जहाजों की सबसे कमाल की तकनीकों में से एक है ऑटो पायलट।
ऑटो पायलट एक बेहद एडवांस्ड कंप्यूटर सिस्टम है जो हवाई जहाज को बड़ी सटीकता से उड़ा सकता है। टेक ऑफ के बाद पायलट अक्सर ऑटो पायलट ऑन कर देते हैं ताकि लंबी उड़ान के दौरान फ्लाइट पाथ, स्पीड और ऊंचाई को मैनेज किया जा सके। इसका मतलब ये नहीं कि पायलट कुछ नहीं कर रहे। वे लगातार एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स पर नजर रखते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करते हैं और मौसम पर नजर रखते हैं। ऑटो पायलट सिर्फ उनका वर्कलोड कम करता है और फ्लाइट को स्मूथ और एफिशिएंट बनाता है, लेकिन असली कमांड पायलट्स के ही पास रहती है और वे कभी भी कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। क्या आपने कभी टर्बुलेंस महसूस किया है, जब प्लेन हिलता डुलता है और थोड़ा डर सा लगता है? लेकिन टर्बुलेंस उड़ान का एकदम सामान्य हिस्सा है और हवाई जहाज के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। ये अनियमित हवा की हलचल की वजह से होता है, जैसे पानी में नाव लहरों से हिलती है। हवाई जहाज ऐसे झटकों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं जितना टर्बुलेंस कभी दे सकता है। पायलट्स वेदर रडार की मदद से भारी टर्बुलेंस वाले इलाकों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कभी हल्का फुल्का टर्बुलेंस आ भी जाए तो प्लेन उसे आसानी से झेल सकता है। इसी वजह से सीट बेल्ट हमेशा बांध कर रखना चाहिए। अब ब्लैक बॉक्स की बात करें। हर कमर्शियल हवाई जहाज में 2 ब्लैक बॉक्स होते हैं और मजेदार बात यह है कि ये असल में चमकीले नारंगी रंग के होते हैं ताकि एक्सीडेंट के बाद इन्हें आसानी से ढूंढा जा सके। एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो कॉकपिट की सारी आवाजें रिकॉर्ड करता है, जिसमें पायलट्स की बातचीत भी शामिल है। दूसरा है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो प्लेन की स्पीड, ऊंचाई, इंजन परफॉर्मेंस समेत सैकड़ों पैरामीटर्स रिकॉर्ड करता है। ये डिवाइसेस इतने मजबूत बनाए जाते हैं कि वे जबरदस्त टक्कर, आग और गहरे पानी का दबाव भी झेल सकते हैं। इनसे एक्सीडेंट के बाद जांचकर्ताओं को यह समझने में मदद मिलती है कि क्या हुआ और भविष्य में ऐसी घटनाएं कैसे रोकी जा सकती हैं। एविएशन की दुनिया हमेशा आगे की ओर देखती है और आने वाले कुछ दशक शायद जेट इंजन के आविष्कार के बाद सबसे रोमांचक बदलाव लाने वाले हैं। भविष्य का एक बड़ा लक्ष्य है फ्लाइंग को और ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल बनाना। वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक हवाई जहाजों पर काम कर रहे हैं। सोचिए, बैटरी से चलने वाले प्लेन जैसे इलेक्ट्रिक कारें जिनसे कोई प्रदूषण नहीं होगा। हालांकि बड़े इलेक्ट्रिक पैसेंजर जेट्स अभी कई साल दूर हैं, लेकिन छोटे इलेक्ट्रिक प्लेन्स जो कम दूरी की उड़ानें भरेंगे, उनकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। ये बदलाव टिकाऊ एविएशन की तरफ एक बड़ा कदम है, जिससे हम अपनी धरती की रक्षा भी कर पाएंगे और उसे एक्सप्लोर भी कर सकेंगे। एक और फ्यूचरिस्टिक आइडिया जो अब तेजी से हकीकत बन रहा है, वो है फ्लाइंग टैक्सी या अर्बन एयर मोबिलिटी। ये छोटे इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट्स हैं जो भीड़ भाड़ वाले शहरों के ऊपर उड़ सकते हैं। इन्हें पर्सनल ड्रोन की तरह समझिए, जो कुछ लोगों को ले जा सकते हैं। दुनिया भर में कई कंपनियां ऐसे व्हीकल्स बना रही हैं ताकि शहरी इलाकों में तेज, शांत और साफ सुथरा ट्रैवल हो सके। 1 घंटे की कार यात्रा को 15 मिनट की फ्लाइट में बदलने का वादा। ये पूरी तरह से बदल सकता है कि हम अपने शहरों में कैसे रहते हैं और सफर करते हैं, जैसे विज्ञान कथा हकीकत बन जाए। फ्लाइंग का सपना अब हमारे वातावरण से भी आगे अंतरिक्ष तक पहुंच रहा है। स्पेस टूरिज्म का दौर शुरू हो रहा है, जिसमें वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां ग्राहकों को स्पेस की दहलीज तक ले जाने वाली उड़ानें ऑन ऑफर कर रही हैं। इन स्पेस प्लेन्स में यात्री कुछ मिनटों के लिए भारहीनता महसूस कर सकते हैं और धरती का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। फिलहाल ये बहुत महंगा है, लेकिन उम्मीद है कि समय के साथ स्पेस ट्रैवल भी आम लोगों के लिए सुलभ हो जाएगा, जैसे 1 सदी पहले हवाई जहाजों ने धरती की सीमाएं तोड़ी थी। आखिर में भविष्य के हवाई जहाज और भी ज्यादा स्मार्ट और तेज होंगे। रिसर्चर्स पैसेंजर के लिए सुपरसोनिक ट्रैवल की वापसी पर काम कर रहे हैं, जिसमें नए डिजाइन पुराने कॉनकॉर्ड की तुलना में कहीं ज्यादा शांत और एफिशिएंट होंगे। सोचिए, लंदन से न्यूयॉर्क सिर्फ 3 घंटे में। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का रोल कॉकपिट में और एयर ट्रैफिक को मैनेज करने में और भी बढ़ेगा, जिससे फ्लाइट्स और सुरक्षित और एफिशिएंट होंगी। उड़ान का भविष्य एक रोमांचक मिश्रण है सस्टेनेबिलिटी, स्पीड और इंटेलिजेंस का, जो एक ऐसी दुनिया का वादा करता है जिसमें आसमान नई संभावनाओं से भरा रहेगा और हम सबको ऊपर देखने और सपने देखने के लिए प्रेरित करता रहेगा।